कुर्रम में अमन के क़याम के लिए संजीदा इकदाम उठाना नागुज़ीर करार। वफाकी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा को NFC का हिस्सा देने का मुतालिबा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला का अपना जिला बदअमनी की लपेट में है। सूबे में आग लगी है और वो इस्लामाबाद में जाकर आग लगाते हैं। वफाकी हुकूमत से अपनी जिम्मेदारी अदा करने का मुतालिबा। APC PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुर्रम का मामला वजीर आला देख रहे हैं, गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। शौकत यूसुफजई ने कहा कि APC सूबाई हुकूमत के इक़दाम को सबूताज करने की कोशिश है। चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं, क्रिकेट के मुस्तकबिल का सवाल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मामला आज भी हल ना हो सका। ICC बोर्ड मीटिंग फिर मुलतवी कर दी गई। अब ICC बोर्ड मीटिंग 7 दिसंबर को होगी। मौलाना फजलुर रहमान की शिकायतें काम न आईं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत किए बगैर बिल वापस भिजवा दिया। कौमी असम्बली या मुश्तरका इजलास में बिल पर असर नौ गौर करने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक JUI का मौक़िफ़ है सदर का एक एतराज़ दूर कर लिया गया है। अब बिल कानूनी तौर पर एक्ट बन चुका है। हुकूमत गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी करे। मदारिस बिल 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था। तोशाखाना 2 रेफरेंस में अदम पेशी के बाइस बुशरा बीबी के वारंट जारी। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ 14 नई FIRs दर्ज। मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पुलिस, नैब और FIA की तफसीलात जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौरीन नियाजी की दरखास्त निपटा दी। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर को तलब इजलास मुलतवी करें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करें। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खत लिख दिया। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और जाली प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हत्या-ए-आमेज, बगावत पर उकसाने और रियासती उमूर में खलल डालने के इल्जामात। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सवात, कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला और सांगढ़ से है। MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्जी गोराबारी। MQM का कहना है कि जबरी हुक्मरानी ने कराची को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ करप्शन करना आती है। सईद गनी ने कहा कि MQM को दहशतगर्द जमात करार देते हैं। कहा अवाम ने MQM की नफरत की सियासत दफन कर दी। पाकिस्तान और रूस का बड़ा फैसला। मॉस्को से पाकिस्तान तक ट्रेन चलाने पर इत्तफाक कर लिया। आजमाइशी तौर पर यह ट्रेन मार्च 2025 से अज़रबैजान और ईरान के रास्ते पर चलेगी। बैनुल हुकूमती कमीशन के मुआहिदों के बाद वफाकी वजीर उवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 2400 पॉइंट से जायद इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,07,580 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कानून के रखवाले कातिल बन गए। लाहौर में शहरी पार्किंग प्लाजा से गिरा नहीं था बल्कि CIA एहलकारों ने धक्का देकर गिराया था। 4 बच्चों के बाप के कत्ल का मुकदमा दर्ज। हडियारा में छापे के दौरान नौजवान पर गोली पुलिस नारकोटिक्स यूनिट के एहलकारों ने चलाई थी। 7 एहलकारों के खिलाफ पर्चा कट गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। शुमाली इलाकों में बर्फबारी। कल्लात और जोब में पारा -2 तक गिर गया। कोयटा में भी -1 रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम सरमा अपने रंग दिखाने लगा। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई।